760 करोड़ रुपए मायने रखता है। मायने और तब ज्यादा रखता है जब ये कलेक्शन सिर्फ 4 दिनों में निकल कर आ जाए। मतलब 4 दिनों में अगर कोई मूवी 760 करोड़ रुपए कमा रही है तो उसमें कुछ तो होगा। और ये 760 करोड़ ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से आ गए, नहीं। आप मिडिल ईस्ट को याद रखिए, पाकिस्तान को याद रखिए, जहां पर कि ये मूवी रिलीज नहीं हुई है, एंड उसके बावजूद भी इस मूवी ने सिर्फ 4 दिनों में पूरी दुनिया में 760 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। एंड ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, इस बार तो मेकर्स ने ही कलेक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया है। जो बाइफिकेशन मेकर्स ने दिया उसके हिसाब से मूवी ने 761 करोड़ रुपीस का ग्रॉस कलेक्शन निकाला है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से कि डे 1 पर किया है 145 करोड़ का कलेक्शन पेड प्रीव्यूज मिलाकर, सेकंड डे 83, थर्ड डे 117, फोर्थ डे 121 करोड़। मतलब इंडिया ग्रॉस, इंडिया नेट कलेक्शन इसका निकला 466 करोड़ रुपीस। इंडिया ग्रॉस इसका गया 550 करोड़। मतलब 4 दिनों में 550 करोड़ इस मूवी ने कमा लिए। एंड ओवरसीज कलेक्शन इसका निकल कर आया 211 करोड़, जो इसको पहुंचा देता है 761 करोड़ रुपीस पे। मतलब आप एक बार को इमेजिन करके देखिए कि कितनी बड़ी ऑडेसिटी होगी इस बात को लेकर कहना, जब डॉन के लिए रणवीर सिंह को अप्रोच किया गया था और शाहरुख खान के फैंस को बुरा लग गया था जैसे शाहरुख खान ओजी डॉन हो, जबकि ओजी डॉन तो अमिताभ बच्चन है। एंड उसके बाद में डॉन को शेल्फ कर दिया गया क्योंकि रणवीर सिंह के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता था। एंड देन बंदा दो ऐसी धमाकेदार मूवीज निकाल कर लाता है, धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2, कि अच्छे अच्छों की लेगेसी इस समय हिल चुकी है, अच्छे अच्छों के तख्त इस समय हिल चुके हैं। रणवीर सिंह ने वाकई में जो ये मूवी डिलीवर करी है ना, मैं रणवीर सिंह की अब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बंदे ने एक्टिंग के आर्क में भी अब बहुत बहुत हद तक शानदार काम किया है, बहुत शानदार काम। दोस्तों आप समझ लीजिए कि जितनी फास्ट तरीके से इस मूवी ने कलेक्शन किया है ना, आज की तारीख में इतना फास्ट ग्रोथ तो क्रिप्टो भी नहीं कमा पाता है। एंड जानते हैं सबसे डेंजरस बात क्या है? ये फिलहाल रुकने का नाम नहीं लेने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको कि चल रही है कहना बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि मूवी चल नहीं रही है बल्कि पूरी इंडस्ट्री की नींदें उड़ा रही है कि साहब आपने बना क्या दिया है। अच्छे अच्छों के स्पाई यूनिवर्स का डब्बा बंद कर दिया इस मूवी ने। अब अपने डब्बे से बाहर निकलकर सोच को पंख लगाकर कहानी सोचनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर बड़े बड़े बैनर ये कोई ढंग की मूवी बना पाएंगे, वरना लोगों को अब मीडियोकर मूवीज हजम नहीं होने वाली हैं। दोस्तों रिवेंज तो स्टोरी में है, लेकिन असली रिवेंज तो यहां पर बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है। सबसे पहले सीधी बात कर लेते हैं, क्योंकि कलेक्शन की बात सुनने के लिए तो सब लोग यहां पर आते हैं। 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकला है 761 करोड़ रुपीस। इंडिया ग्रॉस गया 549, ओवरसीज गया 211। एंड डे 5 की अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम देखकर लग रहा है कि ये फिल्म अभी भी रॉकेट पर ही बैठी हुई है, ब्रेक सिस्टम नहीं है। अभी जिस पॉइंट पर बैठकर हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, मूवी ऑलरेडी 32 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। एंड ये 32 करोड़ का जो कलेक्शन है ना, ये अभी कम से कम 60 करोड़ के आसपास तक जा सकता है, मतलब उससे ऊपर भी जा सकता है। एंड हाँ, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये शेयर डोमिनेंस है जिसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। एंड आप यकीन नहीं करेंगे कि असली धमाका तो जो मैंने अभी आपको डेटा बताया उसमें भी नहीं हुआ है। धुरंधर 2 ने सिर्फ 5 दिनों में, बल्कि सिर्फ 4 दिनों में फास्टेस्ट इंडियन फिल्म बन गई है 700 करोड़ क्रॉस करने वाली। एंड लास्ट 24 आवर्स में 8 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को इसने पीछे छोड़ा है। लिस्ट अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके मन में भी थोड़ी रिस्पेक्ट आ जाएगी। संजू, पद्मावत, टाइगर जिंदा है, केजीएफ चैप्टर 2, सुल्तान, धूम 3 एंड गदर 2। मतलब ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है, ये फॉर्मूला 1 में ऑटो लेकर जाने जैसा है। और उसके बावजूद भी आप जीत के आ जाएं कि लोग भरोसा ही ना कर पाए, कुछ वैसा है। एंड भाई साहब रणवीर सिंह, जिसको कभी लोग ओवर एक्टर बोल रहे थे, आज वो बंदा खुद का ही कंपटीशन बन गया है। आप फिल्म देखिए टॉप। धुरंधर ने 1354 करोड़ कमाए, धुरंधर 2 ने 762 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा लिए हैं। बल्कि अगर मैं आज का भी डेटा जोड़ दूं तो ये कलेक्शन तो 800 करोड़ के पार जा रहा है। पद्मावत ने 560 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब बात सिंपल है कि रणवीर अब सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक बॉक्स ऑफिस का इकोसिस्टम बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं ग्लोबल डोमिनेशन की बात करूं तो ओवरसीज कलेक्शन मूवी का 210 करोड़ रुपए से भी ओवर गया है सिर्फ 4 दिनों में। कंपैरिजन करें तो जो सो कॉल्ड बहुत बड़ी हिट पठान थी, उसने 5 दिनों में 206 करोड़ रुपए कमाए थे। जवान थी, उसने 177 करोड़ कमाए थे। पुष्पा 2 ने 163 करोड़ रुपीस कमाए थे। मतलब धुरंधर 2 ने क्या किया? ग्लोबल ऑडियंस, जी हां, ग्लोबल ऑडियंस को अपने पास बुलाया है, दैट टू तब जबकि मिडिल ईस्ट में इसको देखने वाला कोई नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, जीसीसी कंट्रीज में बैन होने के बावजूद भी ये कलेक्शन आया है। अगर गल्फ में रिलीज हो जाती तो आप इसमें अप्रोक्सीमेटली कम से कम 50 करोड़ रुपए और जोड़ लो। मतलब ओपनिंग वीकेंड ही इस मूवी का 800 करोड़ को क्रॉस कर सकता था। पुष्पा 2 का रिकॉर्ड खत्म हो सकता था। अब यहां से स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। धुरंधर 2 ने क्या किया? हिंदी लैंग्वेज में सिंगल डे में 100 करोड़ को नेट क्रॉस किया। एंड सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 दिन तक 100 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन निकाला।
एंड ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये सिस्टम का ग्लिच है जो यहां पर क्रिएट हो गया है। पहले क्या होता था, आरआर ने 100 करोड़ किया बट तेलुगु में, यहां पर प्योर हिंदी मार्केट ने 100 करोड़ का कलेक्शन निकाल कर दिया है इस मूवी को। मतलब जो लोग बोलते थे कि हिंदी सिनेमा खत्म हो गया है, उनको थोड़ा सा रीसेट करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर सिनेमा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि यार क्या वाकई में सिनेमा हम लोग इतने बेहतर तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक बार आपको पूरा वीकेंड यहां पर ब्रेक डाउन करके समझाता हूं। पेड प्रीव्यूज में मूवी ने पहले दिन 43 करोड़ रुपीस कमाए, डे 1 पर 99 करोड़ रुपीस, डे 3 पर 105 एंड डे 4 पर 107 करोड़। एंड ये सब कुछ प्रूव करता है कि ग्रोथ डाउनवर्ड नहीं बल्कि अपवर्ड थी। नॉर्मली फिल्म्स फ्राइडे से संडे तक पीक करती हैं, यहां पर संडे सबसे बड़ा निकल कर आया। मतलब ऑडियंस साफ बोल रही है कि भैया हमको तो इस मूवी को देख के फुल मजा आ रहा है। अच्छा एक और इंटेलिजेंट बात बताता हूं। आप सोचेंगे कि भाई इतना सब है तो फिर पुष्पा 2 से ऊपर क्यों नहीं जा रही, इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। दो बड़े हैंडीकैप्स हैं। पहला है गल्फ कंट्रीज में बैन लगा होना, एंड दूसरा है साउथ इंडिया में रिलीज के इश्यूज, डब डिले हुए, सेंसर प्रॉब्लम्स हुआ। मतलब इवन अभी जब मैं भी मूवी देखने के लिए गया था तब भी ऑडियो में दिक्कत आ रही थी, फिर उन लोगों ने वापस से मूवी को शुरू किया था। मतलब बात बताऊं तो शोज कैंसिल हुए, ऑडियंस को हिंदी वर्जन देखना पड़ा, रीजनल नंबर्स थोड़े इंपैक्ट हुए। बट आप ये सोचिए कि इन सब परेशानियों के बावजूद भी मूवी ने 750 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके निकाला 4 दिनों। अब आप सोचकर देखिए, अगर वाकई में सब कुछ स्मूथ रहा होता तो ओपनिंग वीकेंड नहीं करके तो भी 820 करोड़ तो जाता ही जाता। मतलब एक बात क्लियर है कि परफॉर्मेंस पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल नंबर से ज्यादा है। थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल पर अगर आपको बताऊं तो धुरंधर 2 इस समय क्या कर रही है, बॉलीवुड का कॉन्फिडेंस वापस ला रही है, हिंदी मार्केट की असली पावर दिखा रही है, एंड ग्लोबल लेवल पे इंडियन सिनेमा को पुश कर रही है। हालांकि बॉलीवुड की वापसी इसलिए मुश्किल है क्योंकि बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड माफियाज हैं वो लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पाएंगे कि यार इतना अच्छा सिनेमा बनाने में मेहनत कितनी लगेगी। इन लोगों को आदत पड़ गई असल में अलाली की, अरे किसी की स्क्रिप्ट उठा लो, म्यूजिक वाला कहीं से चुरा लो और कुछ भी करके कुछ भी बना के परोस दो। ऐसी मूवीज धुरंधर जैसी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑडियंस थिएटर में वापस आ रही है। वही ऑडियंस जो 5 सेकंड की रील में भी बोर हो जाती है वो यहां पर आदित्य धर की 4 घंटे की मूवी को बार बार देखना चाह रही है। ओटीटी के जमाने में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 131 करोड़ का वीकेंड वहां पर भी हुआ है। मतलब वहां के लोग साफ बोल रहे हैं कि हॉलीवुड थोड़ा साइड हो जाओ, आज इंडिया का शो है। अब सबसे फेवरेट पार्ट, आगे क्या हो सकता है। देखिए वीकेंड पे भी 500 करोड़ ये मूवी आराम से कमा चुकी जिसका प्रेडिक्शन था, लेकिन वीकडेज में डेली 50 करोड़ का टारगेट रहेगा। मतलब वीक 1 में अगर ऐसा हो जाता है तो ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली 900 करोड़ से 1000 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। एंड अगर मोमेंटम ऐसे ही बना रहा तो लाइफ टाइम क्या हम लोग 1300-1400 करोड़ की बात कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये अपने फर्स्ट पार्ट के कलेक्शन को ही अब चैलेंज करने वाली है। एंड ओवरसीज बात करें तो जवान का जो 400 करोड़ का रिकॉर्ड है ना वो भी अब डेंजर में आ गया है, क्योंकि यहां पर मूवी की रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा शानदार है। देखिए सच बोलूं तो कभी कभी सिनेमा ऐसी फिल्म देता है जो सिर्फ हिट नहीं होती बल्कि वो एक मूवमेंट बन जाती है। जैसे बाहुबली 2 बनी, KGF 2, RRR, और अब धुरंधर 2 भी कुछ ऐसे ही कर रही है। ये वो मूवी है जिसे लोग 5 साल बाद भी देखेंगे तो बोलेंगे कि यार बेहतरीन मूवी बनाई थी। मतलब मैं OTT के ऊपर धुरंधर के फर्स्ट पार्ट को कम से कम 3 बार देख चुका हूं एंड मुझे हर बार उतना ही मजा आया। तो अब सिचुएशन सिंपल है कि रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, ऑडियंस क्रेजी है, नंबर्स इनसेन है, एंड सबसे डेंजरस लाइन, फिल्म अभी पीक पे नहीं है, बिल्कुल भी पीक पे नहीं है। बॉलीवुड को सरवाइव करने के लिए कोई मसीहा नहीं आया, बस एक ऐसी मूवी आई जिससे किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी एंड उसने सीधा सिस्टम हैक करके बताया कि भाई पब्लिक को ऐसे थिएटर बुलाना है। देखो अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अगला हेडलाइन बहुत सिंपल होगा कि रिकॉर्ड्स बनाना बंद कर दो, धुरंधर आ रही है, क्योंकि वो किसी को छोड़ेगी नहीं।